जीवात्मा का कर्तापन शरीर और इंद्रिय के संबंध से औपचारिक है तथा उसमें परमात्मा ही कारण है, क्योंकि वह उन्हीं के अधीन है। इसका निरूपण वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय तीसरा पाद 33वां सूत्र। कर्ता जीवात्मा है, क्योंकि विधि निषेध बोधक शास्त्र की इसी में सार्थकता है। व्याख्या। श्रुतियों में जो बार बार ये कहा गया है कि अमुक काम करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, अमुक शुभ कर्म करने वाले को अमुक श्रेष्ठ फल मिलता है, अमुक पाप कर्म करने वाले को अमुक दुख भोग करना पड़ता है, इत्यादि। यह जो शास्त्र का कथन है वे किसी चेतन को कर्ता न मानने से और जड़ प्रकृति को कर्ता मानने से भी व्यर्थ होता है, किंतु शास्त्र वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा को ही समस्त कर्मों का कर्ता मानना उचित है। इसके सिवा श्रुति स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को कर्ता बतलाती है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनादिकाल से जो जीवात्मा का कारण शरीर के साथ संबंध है, उसी से जीव को कर्ता माना गया है। स्वरूप से वह कर्ता नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है। यह बात इस प्रकरण के अंत में सिद्ध की गई है। जीवात्मा के कर्ता होने में दूसरा हेतु बताया जाता है। 34वां सूत्र। स्वप्न में स्वेच्छा से विहार करने का वर्णन होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। व्याख्या। शास्त्र के विधि निषेध के सिवा यह स्वप्नावस्था में स्वेच्छा पूर्वक घूमना फिरना, खेल तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। जड़ प्रकृति में स्वेच्छा पूर्वक कर्म करना नहीं बनता। तीसरा कारण बताते हैं। 35वां सूत्र। इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि इंद्रिय आदि के संबंध से जीवात्मा कर्ता है। व्याख्या। यहाँ उपादान शब्द उपादान कारण का वाचक नहीं, किंतु ग्रहण रूप क्रिया का बोधक है। श्रुति में कहा है कि जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर अपने देश में इच्छा अनुसार भ्रमण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्था में प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छा अनुसार विचरता है। इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इंद्रियां स्वतंत्र कर्ता नहीं है, उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। प्रकारांतर से जीवात्मा का कर्तापन सिद्ध करते हैं। 36वां सूत्र। क्रिया करने में जीवात्मा के कर्तापन का श्रुति में कथन है, इसलिए भी जीवात्मा करता है। यदि जीवात्मा को कर्ता बताना अभीष्ट ना होता तो श्रुति का संकेत उसके विपरीत होता। व्याख्या। श्रुति में कहा है कि ये जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। इस प्रकार जीवात्मा को कर्मों का विस्तार करने वाला कहा जाने के कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है। यदि कहो विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है, अतः यहाँ बुद्धि को ही कर्ता बताया गया है, तो ये कहना उस प्रसंग के विपरीत होगा, क्योंकि वह विज्ञानमय के नाम से जीवात्मा का ही प्रकरण है। यदि विज्ञान नाम से बुद्धि का ग्रहण करना अभीष्ट होता तो मंत्र में विज्ञान शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ना होकर करण द्योतक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव यदि
स्वतंत्र करता है, तब तो इसे अपने हित का ही काम करना चाहिए। अनिष्ट कार्य में इसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा देखा नहीं जाता। इसका क्या कारण है? इस पर कहते हैं 37वां सूत्र, सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति की भांति कर्म करने में भी नियम नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार इस जीवात्मा को सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उससे अनुकूल ही अनुकूल भोग प्राप्त हो, प्रतिकूल ना हो। इसी प्रकार कर्म करने में भी यह नियम नहीं है कि वे अपने हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक ना करे। यदि कहो कि फल भोग में तो जीव प्रारब्ध के कारण स्वतंत्र नहीं है, उसके प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर के विधान से जैसे भोगों का मिलना उचित होता है, वैसे भोग मिलते हैं, परंतु नए कर्मों के करने में तो वह स्वतंत्र है। फिर अहितकर कर्म में प्रवृत्त होना कैसे उचित है? तो इसका उत्तर यह है कि वे जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में अनादिकाल से संचित कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है, उसके अधीन है। इसलिए ये सर्वथा हित में ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर यदि वह अपने स्वभाव को सुधारने में लग जाए तो उसका सुधार कर सकता है। उसका पूर्णतया सुधार हो जाने पर अहितकारक कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति बंद हो सकती है। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। 38वां सूत्र, शक्ति का विपर्य होने के कारण भी उसके द्वारा सर्वथा हिताचरण होने का नियम नहीं हो सकता। व्याख्या, जीवात्मा का जो कर्तापन है वह स्वरूप से नहीं है, किंतु अनादि कर्म संस्कार तथा इंद्रियों और शरीर आदि के संबंध से है। यह बात पहले बता आई है। इसलिए वह नियमित रूप से अपने हित का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक काम करने में सहकारी कारणों की और बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है। उन सबकी उपलब्धि में ये सर्वथा परतंत्र है एवं अंतःकरण की, इंद्रियों की और शरीर की शक्ति भी कभी अनुकूल हो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार शक्ति का विपर्य होने का कारण भी जीवात्मा अपने हित का आचरण करने में सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा का कर्तापन उसमें स्वरूप से ही मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं 39वां सूत्र, समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होने से भी जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। व्याख्या, समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यदि जीव में कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जाएगा तो समाधि अवस्था का होना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मा में चेतनता स्वरूपगत धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप निष्क्रिय माना गया है, अतः उसमें जो कर्तापन है वह अनादि सिद्ध अंतःकरण आदि के संबंध से है, स्वरूपगत नहीं है। इस बात को दृढ़ करने के लिए फिर कहा जाता है 40वां सूत्र, इसके सिवा जैसे कारीगर कभी कर्म करता है कभी नहीं करता, ऐसी दो प्रकार की स्थिति में देखा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकार की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका कर्तापन स्वरूपगत नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर जब अपने सहकारी
नाना प्रकार के हथियारों से संपन्न होकर कार्य में प्रवृत्त होता है, तब तो वह उस कार्य का करता है। और जब हथियारों को अलग रखकर चुपचाप बैठ जाता है, तब उस क्रिया का कर्ता नहीं है। इस प्रकार ये जीवात्मा भी जब अंतःकरण और इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का वह करता है। और जब उनसे संबंध छोड़ देता है, तब करता नहीं है। अतः जीवात्मा का कर्तापन स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसके सिवा यदि जीवात्मा को स्वरूप से कर्ता मान लिया जाए, तो श्रीमद् भागवत गीता का ये वर्णन सर्वथा असंगत ठहरेगा। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। इसी प्रकार भगवत गीता में जगह जगह जीवात्मा में कर्तापन का निषेध किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन अंतःकरण और संस्कारों के संबंध से है, केवल शुद्ध आत्मा में कर्तापन नहीं है। पूर्व सूत्रों से यह निश्चय किया गया कि प्रकृति स्वतंत्र कर्ता नहीं है, तथा जीवात्मा का जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से है, स्वभाव से नहीं है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त जीवात्मा का कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन। इस पर कहते हैं 41वां सूत्र, वह जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर से ही है, क्योंकि श्रुति के वर्णन से यही सिद्ध होता है। व्याख्या, बृहदारण्यक में कहा है कि जो जीवात्मा में रहकर उसका नियमन करता है वह अंतर्यामी तेरा आत्मा है। छांदोग्य में कहा है कि मैं इस जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करूंगा। तथा केनोपनिषद में जो यक्ष की आख्यायिका है उसमें भी यह सिद्ध किया गया है कि अग्नि और वायु आदि देवताओं में अपना कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। उस पर ब्रह्म से शक्ति पाकर ही वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं इत्यादि। श्रुतियों के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता। वे जो कुछ करता है पर ब्रह्म परमेश्वर के सहयोग से, उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही करता है। जीव का कर्तापन ईश्वराधीन है, यह बात गीता में स्पष्ट कही गई है। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुई सब प्राणियों को अपनी माया से गुणों के अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। विष्णु पुराण में जहां प्रहलाद का प्रसंग आया है, वहां प्रहलाद ने अपने पिता से कहा है, पिताजी, वे भगवान विष्णु केवल मेरे ही हृदय में नहीं है, अपितु समस्त लोकों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हो रही हैं। वे ही सर्वव्यापी परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब प्राणियों को भी
समस्त चेष्टाओं में नियुक्त करते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है। ये जो कुछ करता है उसी की दी हुई शक्ति से करता है। तथापि अभिमानवश अपने को कर्ता मानकर फंस जाता है। पूर्व सूत्र में जीवात्मा का कर्तापन ईश्वराधीन बताया गया। इसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि ईश्वर पहले तो जीवों से शुभ अशुभ कर्म करवाता है और फिर उसका फल भोग करवाता है। ये मानने से ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष आएगा। उसका निराकरण कैसे होगा? इस पर कहते हैं 42वां सूत्र, किंतु ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्मों में नियुक्त करता है। इसलिए तथा विधि निषेध, शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। व्याख्या: ईश्वर द्वारा जो जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति देकर उसी नवीन कर्मों में नियुक्त किया जाता है, वे उस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर में संचित किए हुए कर्म संस्कार से उत्पन्न स्वभाव की अपेक्षा से ही किया जाता है, बिना अपेक्षा के नहीं। इसलिए ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा ऐसा करने से ही शास्त्रों में अच्छे काम करने के लिए कहे हुए विधि वाक्यों की और पापाचरण न करने के लिए कहे हुए निषेध वाक्यों की सार्थकता सिद्ध होती है। तथा ईश्वर ने जीव को अपने स्वभाव का सुधार करने के लिए जो स्वतंत्रता प्रदान की है वह भी सार्थक होती है। इसलिए ईश्वर का यह कर्म न्याय ही है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए गीता में भगवान ने कहा है कि हे कुंती पुत्र, अपनी जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार रूप स्वभाव जनित कर्मों द्वारा बधा हुआ तो जिस काम को नहीं करना चाहता उसे भी परवश हुआ अवश्य करेगा। इसके बाद ही यह भी कहा है कि सबके हृदय में स्थित परमेश्वर सबसे चेष्टा कराता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर जीवों द्वारा जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों की अपेक्षा से ही उनको कर्म करने की शक्ति आदि प्रदान करके स्वाभाविक स्वधर्म रूप नवीन कर्मों में नियुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। पूर्व प्रकरण में यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा कर्ता है और परमेश्वर उसको कर्मों में नियुक्त करने वाला है। इससे जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध होता है। श्रुतियों में भी जगह जगह भेद का प्रतिपादन किया गया है, परंतु कहीं कहीं अभेद का भी प्रतिपादन है तथा समस्त जगत का कारण एक परब्रह्म परमेश्वर ही बताया गया है। इससे भी अभेद सिद्ध होता है। अतः उक्त विरोध का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।